बस यही तो दर्द है कि तुम कितने दूर हो। उन्होंने कहा, दूर सिर्फ शहर और किलोमीटर्स हैं। दिल के मामले में मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं हूँ। मैंने आंखों से आंसू पोंछे और कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज एक ऐसी बात कहने आई हूँ जो हर रात मेरी बेचैनी की वजह है। रात का टाइम है, हल्की सी बारिश हो रही है। शीशे पर पानी के कतरे गिरते हुए एक अजीब सी सुकून वाली तस्वीर बना रहे हैं। हम दोनों एक छोटी सी पहाड़ी के एक छोटे से कैफे के कॉर्नर टेबल पर बैठे हैं। सामने एक खूबसूरत वैली, नीचे चमकती हुई लाइट्स और आसमान में धीमी सी थंडर। मैं अपने हाथ उनके हाथ पर रखती हूँ और कहती हूँ, तुम थक गए हो ना? वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला देते हैं, थोड़ा सा। और फिर वो मेरे गीले बालों को कान के पीछे करते हुए कहते हैं, लेकिन ये वक्त, ये लम्हा, तुम्हारे साथ होकर सब थकान भूल जाता हूँ। बारिश तेज हो जाती है। मैं ठंडी हवा से कांप जाती हूँ और वो तुरंत खड़े हो जाते हैं, अपनी जैकेट मेरे कंधों पर डाल देते और कहते हैं, तुम्हें ठंड लग रही थी ना? मैं कुछ नहीं बोलती, बस उन्हें देखती रहती हूँ। वो मेरी आंखों में धीरे से देखते हैं, जैसे कह रहे हों, तुम्हारी केयर करना सिर्फ मेरा फर्ज नहीं, मेरी आदत और मेरा सुकून है। उस पल हम दोनों चुप थे, सिर्फ बारिश की आवाज़, गर्म कॉफ़ी की खुशबू और दो दिलों की धड़कन। फिर वो मेरी उंगलियों को अपने हाथ में लेकर कहते हैं, पता है, मुझे हमारे फ्यूचर का डर नहीं लगता। मुझे डर सिर्फ तब लगता है जब तुम उदास होती हो। मेरी खुशी तुम्हारी मुस्कुराहट से जुड़ी हुई है। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। वो बस मेरे पास खामोशी से बैठ जाते हैं, बिना कुछ कहे, बस साथ निभाते हुए। वो धीरे से कहते हैं, प्रॉमिस, जब तक सांसों का साथ है तुम कभी अकेले नहीं पड़ोगी। मैं उनकी आंखों में देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक से अलार्म की तेज आवाज ने मुझे होश में ला दिया। आंखें झटके से खुल गईं, सांस तेजी से चल रही थी, हाथ अभी भी आगे बढ़ा हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी मेरा हाथ छोड़ा हो। कमरे की खामोशी में बस अलार्म की आवाज गूंज रही थी। उस एक पल में समझ आया, जो कुछ भी अभी तक महसूस कर रही थी वो सब सिर्फ एक ख्वाब था। मेरी आंखें भर आईं। दिल को ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से झकझोर दिया हो। मैंने तुरंत फ़ोन उठाया, उनका नंबर डायल किया। फ़ोन रिंग होता है, एक बार, दो बार और तीसरे रिंग पर कॉल कनेक्ट होता है। वो नींद में घबरा कर बोले, सब ठीक तो है, इतनी सुबह कॉल? मैं कुछ पल कुछ भी नहीं बोल पाई। फिर मैंने कहा, मैं डर गई थी, एक ख्वाब देखा और जब आँख खुली ना, जैसे सब कुछ खो दिया हो मैंने। उन्होंने पूछा, क्या देखा तुमने? मैंने आंखें बंद करके उस ख्वाब को याद करते हुए कहा, हम एक पहाड़ी कैफ़े में बैठे थे, बारिश हो रही थी, तुमने मेरे हाथ को पकड़ लिया था और मुझसे कहा था, तुम कभी अकेली नहीं पड़ोगी। वो पल इतना सच्चा लगा, इतना जिंदा, पर जब आँख खुली ना, तो बस एक खाली कमरा और अलार्म की आवाज़ थी। फ़ोन के दूसरे साइड कुछ पल की खामोशी रही, पर उस खामोशी में भी उनकी सांसों की आहट थी, बिल्कुल मेरे दिल के साथ सिंक होती हुई। उन्होंने धीरे से कहा, काश मैं वहीं होता ना, तुम्हारे पास, तुम्हारे आंसू नहीं बहने देता, तुम्हें पकड़ कर कहता कि ये सपना नहीं, ये हकीकत है। मैंने उदासी से कहा, बस यही तो दर्द है कि तुम कितने दूर हो। उन्होंने कहा, दूर सिर्फ शहर और किलोमीटर्स हैं। दिल के मामले में मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं हूँ। मैंने आंखों से आंसू पोंछे और कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, इतनी कि समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। उन्होंने कहा, मुझे भी। हर सुबह तुम्हारी आवाज़ चाहिए होती है, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी लरसती हुई वो नींद में गुड मॉर्निंग।
वही मेरा दिन बनाती हैं। मैंने पूछा, कब मिलेंगे हमें वो हमारे दिन, जहाँ सपने नहीं हकीकत होगी। वो हल्की सी सांस लेते हैं और कहते हैं, जल्दी ही। मैं वादा करता हूँ, बस थोड़ा सा इंतज़ार, और एक दिन तुम आँख खोलोगी तो मैं वहीं होगा, तुम्हारे पास। फिर ना कोई अलार्म होगा, ना फ़ोन, ना दूरियां, सिर्फ हम होंगे। मैं हल्का सा मुस्कुरा देती हूँ। आंसू अब हल्के होने लगे थे। मैंने खुशी से उनसे पूछा, प्रॉमिस? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, जिंदगी भर का प्रॉमिस। और हम दोनों चुप हो जाते हैं, सिर्फ फ़ोन के थ्रू दो सांसों की आवाज़ें, जैसे दूर होते हुए भी एक दूसरे की बाहों में थे। दूरियां जिंदगी का इम्तिहान ज़रूर लेती हैं, लेकिन प्यार अगर सच्चा हो तो जीत हमेशा प्यार की होती है।